हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। एंड अगर आपकी राशि मकर राशि है यानी कैप्रिकॉन है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी बात को लेकर इस टाइम पर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाना है। ओके, सो यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। नेक्स्ट कार्ड है सन का। ओह वाओ। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स, फाइन। 5 ऑफ वांड्स एंड द चैरियट। ओके, पेज ऑफ वांड्स, फाइन। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वांड्स जो हैं वो कॉर्नर वाइज आई हैं। दोनों मेजर अरकाना से एकदम से ऊपर नीचे आ गई हैं। ओके, डिस्टेंस बहुत कम है, आप देख सकते हो। एंड दोनों वांड्स का कार्ड भी कॉर्नर वाइज आया है। सो बॉटम द डेक चेक कर लेते हैं। बॉटम द डेक में आप देख सकते हो यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन। सो ओवरऑल आपके अगस्त मंथ का वाइब्स अच्छा आ रहा है, यानी यहाँ पर विश्वास दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों पर इस टाइम पर आप विश्वास करने वाले हो, भरोसा करने वाले हो। एंड आपने दिल से ये बात एक्सेप्ट करने वाले हो कि आप किसी के ऊपर डेफिनेटली मन से दिल से भरोसा कर पाते हो। कोई एक इंसान ऐसा है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाते हो। कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में यहाँ पर विश्वास दिख रही है, आपके मन में शांति दिख रही है, सुकून दिख रही है। सो ये बॉटम द डेक है, हम साइड कर देते हैं। एंड इस टाइम पर अगस्त मंथ में डेफिनेटली आप एक क्वीन के वाइब्स में भी होने वाले हो, यानी इंट्यूटिव तो ज़रूर, उसके साथ साथ अपने मनमानी भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपका जो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। वो हो सकता है आपके करियर के साइड से आए या फिर हो सकता है आपके लव लाइफ के साइड से आए, बट यहाँ पर आपके पास एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप किसी के कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर किसी मेल मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। तो कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर कुछ गुड न्यूज़, कुछ गुड चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला है, आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में ही आप देख सकते हो द सन आया है। इस टाइम पर अपने दिल से आप खुश हो पाओगे, यानी आपके दिल को खोलकर आप एकदम से शांति महसूस कर पाओगे। ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि हम लोगों को खुशी तो मिलता है बट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मन में दबा के रखना पड़ता है चीज़ों को, किसी को बता नहीं पाते हैं, हम अपना खुशी शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुशी आता तो है हमारे लाइफ में बट उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसा नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ पर कुछ अच्छा दिख रही है। यानी इस गुड न्यूज़ को पाकर ये जो भी चीज़ इस टाइम पर आपके पास आएगा डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ था बहुत टाइम से, तो उस चीज़ के दौरान आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं अगर आप बिज़नेस करते हो तो वहाँ पर आपको ग्रोथ दिख सकती है। पैसों से रिलेटेड कुछ मामलों में आपको सुकून मिलती हुई दिख रही हैं। कुछ रुका हुआ काम था वो यहाँ पर फिर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आप जहाँ पर स्टक महसूस कर रहे थे उस सिचुएशन से आप इस टाइम पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ वांड्स है। फिर से यहाँ पर कुछ क्या बताऊँ, गुड वाइब्स आ रही है मुझे। हो सकता है इस टाइम पर आपको कुछ इनविटेशन मिले किसी की तरफ से, या फिर आपके घर में ही कुछ पूजा पाठ आप रखवा सकते हो, कहीं पर मंदिर मस्जिद या फिर चर्च में जा सकते हो सभी लोगों के साथ, यानी अपने फैमिली के साथ या फिर बहुत सारे लोगों के साथ आप जाते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअल कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, आपके घर में ऐसा स्पिरिचुअल कुछ काम हो सकता है पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव कोई चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। एंड इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ काम आपकी लाइफ में बहुत स्पीड के साथ होने वाला है, यानी आपके लाइफ
लाइफ में कुछ सिचुएशन अचानक से बदलता हुआ आपको दिखाई देगा, फिर कुछ चीज़ें अचानक से हटता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कुछ चीज़ों के ऊपर आप बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उस चीज़ के ऊपर आप अचानक से एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में थे, वो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होती हुई दिख रही है। तो आपका जो पहला 15 दिन है अगस्त मंथ का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कोई हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर है भी तो डेफिनेटली वो चीज़ रिकवरी की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो देख लेते हैं लास्ट 15 दिन यानी अगस्त मंथ के जो लास्ट 15 दिन हैं वो कैसा गुजरने वाला है आपका। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ wands है। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी मुझे दिख रही है। इस टाइम पर हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा तरीके से सोचने लग जाओ, यानी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो अपने काम की तरफ से। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो एंड फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, बिजी होते हुए दिख रहे हो, ओवरलोड लेते हुए दिख रहे हो अपने काम में। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर जो भी कर रहे हो उसके ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर प्रेशर बनती हुई दिख रही है, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर भी काम का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी सेम बात है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो द चैरियट का है। यानी इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगा, इस टाइम पर डिसीशन आपको लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। यानी एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे जहाँ पर आपको डिसीशन लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा एंड डेफिनेटली वहाँ पर आप गलत डिसीशन को ही लेने जाओगे, बट कोई एक थर्ड इंसान आपको रोकने वाला है, आपको सही डिसीशन लेने में हेल्प करने वाला है। यानी फाइनली आप सही डिसीजन ही लेते हुए दिख रहे हो। आपका जो डायरेक्शन है वो पहले गलत रहेगा, कोई एक इंसान वो चीज़ सुधारते हुए दिख रहे हैं। यानी इस टाइम पर हो सकता है आपकी फैमिली आपको हेल्प करे, या फिर आपके दोस्त आपको हेल्प करे, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है बहुत अच्छा, तो वो आपको हेल्प करे। कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके शुभ चिंतक होगा एंड उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपका काम, बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ दिखाई देगा। वो आपके लव लाइफ की तरफ से भी हो सकता है, आपके करियर के साइड से भी हो सकता है। ओके, यानी ये सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ wands से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो दिख रही है। तो उस मैनिफेस्टेशन का जो फल है वो कब आपके लाइफ में आएगा इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बट आप कर रहे हो। आपके अंदर आप होप रख के बैठे हो बहुत टाइम से, उसके ऊपर आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पर न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिजनेस आइडियाज़ को खोज रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर अपने पढ़ाई को लेकर सोच रहे हैं, न्यू कॉलेज, न्यू ट्यूशन्स के लिए सोच रहे हैं, अपने लव लाइफ में कुछ नया परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों में आप न्यू चीज़ें मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड इस टाइम से ही यानी अगस्त मंथ के एंड से ही कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। एक नया जर्नी कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करने वाले हो। आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। ओके, सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो एंड अगर हेल्थ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की वजह से, काम का लोड की वजह से थोड़ा सा बॉडी पेन हो सकता है, इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। बट आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको पेशेंस के साथ काम करना चाहिए एंड ठंड रखें, चीज़ों को अपने तरीके से होने दे एंड किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करके या फिर बहुत ज़्यादा हेडेक लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो आप जितना काम का प्रेशर ले सकते हो अपने कंधों पर उतना ही ले, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो हेल्थ है ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। सो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए। सो ओके, सो यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज़ की। देखो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप कम्युनिकेट करके ही सॉल्व कर सकते हो, बट वैसे आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हो रहा है उसमें,
तो आपको कहा जा रहा है, डिवाइन मशवरा देना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ बातों से ही सॉल्व हो सकता है, बातों से ही सुधर सकता है, तो क्यों उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो मैसेज है यहाँ पर है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। फाइन, आप अगर सोच रहे हो कि किसी के परमिशन के लिए वेट करोगे, यानी कोई एक डिसीजन, कोई एक एक्शन शायद आपको लेना है, बट आप बहुत टाइम से लेने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, उस चीज़ के लिए ना आप किसी की तरफ से परमिशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी की तरफ से कुछ आंसर के लिए वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान हाँ कहेगा, या फिर कब आपको वो परमिट करेगा, या फिर कब आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा, या फिर कब वो फर्स्ट मूव लेगा देन आप लोगे। तो ऐसे टाइप्स के एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। बट आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको अगर ज़रूरी है वो चीज़, तो आप ही फर्स्ट मूव ले लो बोल्ड होकर। उनके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ आपका है, चीज़ें आपका है, डिसीशंस आपको लेना चाहिए, एक्शन भी आपको खुद को ही लेना चाहिए। ओके, सो आपको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आपका ओवरऑल अगस्त मंथ बहुत अच्छी दिख रही है। सो बाय।